बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फार्मासिस्ट सोबिया और आज का जो टॉपिक है वो फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए है। मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं एज अ रिटेल फार्मासिस्ट और आपने जॉब क्विट करनी है, कैटेगरी रिलीज़ करवानी है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अगर हम ऑनलाइन देखते हैं, इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मासिस्ट कंफ्यूज्ड होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि इसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी जो है आईडी बनानी है CDSL लॉगिन पे जाके, ठीक है। आप गूगल में जाके CDSL लॉगिन लिखेंगे और फर्स्ट जो आपके पास सर्च बार में आएगा CDSL लॉगिन, वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने अपनी आईडी जनरेट करनी है, उसमें वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है। आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका फुल नेम, फादर नेम और ये कि आपका जो कैटेगरी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है। ये तमाम चीज़ें एंटर करने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। पासवर्ड अपना याद रखिएगा क्योंकि ये पासवर्ड जो है वो आपके फ्यूचर में काम आएगा, आपको फर्दर कोई भी प्रोसेस करना हो ऑनलाइन आपने उसके लिए। उसके बाद क्या है कि आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई करना है। उससे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होने चाहिए वो ये हैं कि आपने एक सादा पेपर A4 जो पेपर होता है, ब्लैंक पेपर, वाइट पेपर, उसके ऊपर आपने अपने प्रोप्राइटर से एक एप्लीकेशन लिखनी है, रीज़न ऑफ विड्रॉल, कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, और उसमें आपने प्रोप्राइटर के नाम एक एप्लीकेशन लिख के और उसके ऊपर आपने प्रोप्राइटर के साइन, स्टैम्प उस फार्मेसी की, और उसके साथ आपने उसका थंब इम्प्रेशन ले लेना है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन होगी ये आपके काम को बड़ा आसान कर देगी क्योंकि आप जब डायरेक्टली प्रोप्राइटर की एप्लीकेशन साइन हुई अपलोड करते हैं तो आपका काम जो होगा वो विदिन 30 डेज़ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो बार बार किया जाता है फार्मासिस्ट की तरफ से वो ये है कि कैटेगरी रिलीज़ का प्रोसेस जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। आपने जब भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद 30 डेज़ काउंट करें, ठीक है। अगर कोई इशू नहीं होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आपका 30 डेज़ के अंदर प्रोसेस जो है विड्रॉल का वो कंप्लीट हो जाता है और आप जो है वो फ्री हो जाती है आपकी कैटेगरी किसी और जगह पे अप्लाई करने के लिए। काइंडली इस चीज़ को श्योर करें कि आपकी जो कैटेगरी है वो फ्री हो जब आपने कहीं पर भी नेक्स्ट अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो स्टेटस है उसका वो फ्री आए आपका। अच्छा, उसके बाद जो है आपके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की कॉपी चाहिए आपको, ठीक है। बल्कि जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है उसको स्कैन कॉपी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद आप जब अपने विड्रॉल के लिए अप्लाई करना है, आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, CDSL की, जहाँ पर आपने अपनी आईडी बनाई हुई है। वहाँ पर जाकर के आप सबसे लास्ट में विड्रॉल ऑफ क्वालिफाइड पर्सन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि आपने जो क्वालिफाइड पर्सन है वो अपना विड्रॉ करवा रहा है कैटेगरी को। वहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपनी तमाम जो आपकी पैरामीटर्स हैं, आपके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, अपना नाम है, आईडी कार्ड नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो देने के बाद आप उसमें रीज़न देंगे कि आप क्यों आप जो है वो फार्मेसी छोड़ रहे हैं, इस कैटेगरी को क्यों आप विड्रॉ करवा रहे हैं। उसकी रीज़न देने के बाद आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, ईजीली आप इसको कर सकते हैं। आप जब अपनी कैटेगरी को आप डॉक्यूमेंट्स को जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें आपके पास 2 तरह की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जो कि EDO हेल्थ के ऑफिस से आपकी साइन हो जाएंगी, ठीक है। PQCB सेक्रेटरी जो हैं वो साइन करेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपनी उन दोनों एप्लीकेशंस को, ठीक है, प्रोप्राइटर की एप्लीकेशन जो कि जिसके ऊपर उसके साइन स्टैम्प हो चुके हैं और अपना आईडी कार्ड, इन तमाम चीज़ों को एक फ़ाइल में लगा के आप EDO हेल्थ तशरीफ़ ले जाएं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पर आप उनसे साइन करवा लेंगे, ठीक है। 5-10 मिनट का काम है। आप उनको जाके अपनी फ़ाइल देंगे, ठीक है, उनको बताएंगे कि मैं कैटेगरी रिलीज़ करवाना चाह रही हूँ और वो आपको साइन कर देंगे। साइन करवाने के बाद आपने ओरिजिनल जो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे इनको आपने जो है अपलोड करना है, ठीक है। उसके जहाँ जहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, आपने अपना आईडी कार्ड और का फ्रंट बैक, ठीक है, कैटेगरी का
फ्रंट, बैक, उसके अलावा जो है अगर आपकी कैटेगरी रीन्यू हुई है उसका डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा जो है जो आपने सेक्रेटरी PQCB से साइन करवाए हैं, ठीक है, उस एप्लीकेशन के ऊपर 2 एप्लीकेशंस हैं, उन दोनों की जो है वो स्कैन कॉपी, ओरिजिनल स्कैन जिसके ऊपर उनके ओरिजिनल साइन हुए हैं, वो स्कैन कॉपीज़ आप सारी अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी जो कैटेगरी है वो विड्रॉ हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। और मीनवाइल आपने ये काम करना है कि इस अप्लाई करने के दौरान आपने अपनी जो आईडी है उसको लॉगिन करते रहना है, आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानते रहना है, ठीक है। उसमें रिमार्क्स में क्या लिखा आ रहा है, आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिवर्ट तो नहीं हो रहा, एप्लीकेशन रिवर्ट तो नहीं हो रही, कोई उसके ऊपर एतराज़ तो नहीं लग रहा। प्लस ये कि आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। स्टेटस में नॉर्मली क्या होता है कि वो इसमें स्टेटस में फॉरवर्ड फॉर नेसेसरी एक्शन लिखा आ रहा होता है 30 डेज़ तक। 30 डेज़ के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीटेड का स्टेटस आ जाएगा। कंप्लीटेड का मतलब ये है कि आपकी कैटेगरी रिलीज़ है, नाउ यू आर फ्री टू अप्लाई फॉर एनी अदर प्रेमिसेस। अभी इसमें जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि बहुत सारे फार्मासिस्ट जो हैं वो इसको अप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है, और उनकी कैटेगरी किसी न किसी के साथ अटैच रहती है। आपने बेशक दूसरा फार्मेसी वाला जिसको आप छोड़ रहे हैं वो नेक्स्ट क्वालिफाइड के लिए अप्लाई कर दे, लेकिन आपने अपनी जगह पर अपनी कैटेगरी विड्रॉल के लिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन फ्री नहीं शो होंगे आप नेक्स्ट कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अगर कोई भी